वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपके फ्यूचर इन लॉ कैसे होंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है। तो टॉपिक ये है कि आपके फ्यूचर इन लॉ कैसे होंगे और उनकी नज़रों में आप कैसे होंगे, मतलब आपका इम्प्रेशन उनकी नज़रों में कैसा होगा। तो ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने 2 पायल अरेंज किया है और ये आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं रखती हूँ। तो इस बार भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही रखा है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है वो पायल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है वो पायल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके रीडिंग में कि क्या निकल के आती है कि आपके फ्यूचर इन लॉ जो होंगे कैसे होंगे, उनका बिहेवियर आपकी तरफ कैसा होगा, वो कैसे आपको ट्रीट करेंगे, यानी कि उनकी नज़रों में आप कैसे होंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से। तो चलिए मिलते हैं आपके रीडिंग में। हेलो पायल नंबर 1, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर इन लॉज कौन होंगे। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है उनके फ्यूचर इन लॉज कौन होंगे, कैसे होंगे। उनके फ्यूचर इन लॉज कौन होंगे, कैसे होंगे। द लॉर्ड है, तो एरीज हो सकते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स यानी कि आपके इन लॉज जो है कौन होंगे, कैसे होंगे। तो यहाँ सारे साइन हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एरीज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हैं, और भी आ जाएंगे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपके जो फ्यूचर इन लॉज होंगे वो बहुत जो हैं स्टेबल होंगे। उनमें फाइनेंशियल किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। फाइनेंशियल गेन उन्होंने अपने लाइफ में बहुत किया होगा। बहुत फादरली नेचर वाले होंगे, यानी कि आपको जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे आपको, मतलब आप उनकी कंपनी में एक फादर, एक मतलब आप उनकी कंपनी में ऐसा फील करेंगे कि आपके अपने पेरेंट्स जैसा ही वो आपके साथ ट्रीट करेंगे। यानी आपके पेरेंट्स जैसे आपके साथ रहते हैं उसी तरीके से आपके इन लॉज भी आपकी तरह आपके साथ रहेंगे। आपके फ्यूचर इन लॉज जो हैं आपको उसी तरीके का प्रोटेक्शन देंगे, उसी तरीके से केयर करेंगे जिस तरीके से आपके पेरेंट्स करते हैं आपको। यानी आपके फ्यूचर इन लॉज जो हैं बहुत लॉयल हैं, बहुत स्टेबल हैं और ऑनेस्ट है, बहुत प्योर इंसान है, स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं। यानी कि आपके फ्यूचर इन लॉज बहुत स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले इंसान हो सकते हैं। ख़ास तौर से आपके जो फादर इन लॉ होंगे वो बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, केयरिंग होंगे आपको लेकर। उन्होंने अपने बच्चे को भी, यानी आपके हस्बैंड जो बनेंगे उनको भी बहुत सारी सुख सुविधाएं दी होंगी अपने लाइफ में, जो वो करना चाहते हैं। मतलब जो भी आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ यानी आपके फ्यूचर स्पाउस ने जो भी कुछ चाहा है उन सारी ज़रूरतों को, उन सारे गोल्स को अचीव करने में आपके फ्यूचर इन लॉज ने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत किया है। उन्होंने अपने लाइफ में जो भी कुछ अचीवमेंट किया है आपके फ्यूचर इन लॉज ने अपने बच्चों के लिए भी वो संभाल कर, प्रोटेक्ट कर वो सारे सुख सुविधाएं देने की कोशिश की है जो एक आइडियल
पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए। आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा जो है उन्हें लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किए होंगे, क्योंकि जो आपके फ्यूचर इन लॉज हैं वो हो सकते हैं कि आपके फ्यूचर इन लॉज जो हैं गवर्नमेंट जॉब में जॉब करते हों, या फिर जो है मिलिट्री या डिफेंस में आपके फ्यूचर इन लॉज हों, काम करते हों, रिटायरमेंट ले लिया हो, या फिर जो है मतलब उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को डील किया है, बहुत सारी परेशानियां अपने लाइफ में देखी हैं, बहुत सारी परेशानियां झेला है उन्होंने अपने लाइफ में। उन्होंने इतने सारे चैलेंजेस देखे हैं जिसके वजह से वो कभी कभी दूसरा अगर उनकी जगह कोई दूसरा इंसान होता तो वो वहाँ हार जाता। लेकिन आपके जो फ्यूचर इन लॉज हैं कभी भी हिम्मत हारने वाले इंसान में से नहीं है, और वही परवरिश जो है आपके फ्यूचर स्पाउस को उन्होंने दिया है कि ज़िंदगी में जितने भी चैलेंजेस आ जाए उनसे कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो बहुत सारे अप एंड डाउन, ख़ास तौर से इमोशनल अप एंड डाउन जो है आपके फ्यूचर इन लॉज ने देखा है अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में। इमोशनल डिसअपॉइंटेड देखा है उन्होंने। हमेशा जो लाइफ में कुछ भी अचीव किया है बहुत प्लानिंग और बहुत स्ट्रैटेजिक के साथ उन्होंने अपने लाइफ में जो भी कुछ अचीव किया है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने लाइफ में बैलेंस बना के अपनी पूरी लाइफ को जिया है। बैलेंस बना के, स्ट्रैटेजिक बना के, प्लानिंग के साथ उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को जिया है। उनका थॉट जो है थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड हो सकते हैं दुनिया के प्रति, सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति जो है उनका देखने का तरीका जो है थोड़ा सा जो है अलग हो सकता है। थोड़े से ट्रेडिशनल हो सकते हैं आपके फ्यूचर इन लॉज, थोड़े ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मानने वाले हो सकते हैं। उन्होंने लाइफ में जो भी कुछ देखा है, एक्सपीरियंस पर्सन है, मतलब आपके इन लॉज हैं ख़ास तौर से फादरली नेचर वाले हैं, तो ख़ास तौर से आपके फादर इन लॉ बहुत प्रोटेक्टिव होंगे और ट्रेडिशनल बिलीव को मानने वाले होंगे, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ चलने वाले होंगे। समाज में इनका रुतबा भी होगा, समाज में इनका जो है बहुत नाम भी होगा, और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत अप एंड डाउन देखा है। तो इसी के लिए वो चाहेंगे, आपसे भी यही उम्मीद करेंगे कि आप जो हो उनके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, उनके सोसाइटी के वैल्यूज़ को लेके साथ चले। यानी जो उन्होंने अब तक अपने मोरल वैल्यूज़ को, सोसाइटी और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को उन्होंने अब तक निभाया है, तो वो चाहेंगे, आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप भी उनके लेगेसी को एक स्टेप जो है आगे बढ़ाइए, एक स्टेप जो है मतलब आगे कीजिए स्टेप। तो चाहेंगे कि आप उनके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करें। आपसे यही उम्मीद रहेंगे, क्योंकि आप उनकी डॉटर इन लॉ या फिर सन इन लॉ होंगे। तो बहुत डिटैच पर्सन है, मतलब जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं करती है ये उन्हें छोड़कर निकलते चलते हैं। यानी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड सोच में रहे हैं, किसी भी टाइप का मेजर डिसीजन, ख़ास तौर से ट्रेडिशन से रिलेटेड जो है इनका थोड़ा वैल्यूज़ जो है ट्रेडिशनल लेवल का वैल्यूज़ है जो समाज और सोसाइटी में होता है लेके चलने वाला, क्योंकि इनमें लीडरशिप क्वालिटी है। आपके फ्यूचर इन लॉ में लीडरशिप क्वालिटी है, किसी बड़े अथॉरिटी वाले पोस्ट पे होंगे और आज तक उन्होंने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को निभाते आए हैं। तो वो चाहेंगे कि उनके घर में भी वही इन्वायरमेंट जो है अब तक बना के रखा है और आगे भी आप जो हो बना के रखो। तो चलिए और भी देखते हैं कि आपके साथ जो है वो कैसे होंगे आपके फ्यूचर इन लॉ।
लास्ट में मैं देखूँगी आपको वो कैसे देखेंगे। तो ये है आपके फ्यूचर इन लॉज़ की एनर्जी कि वो कैसे होंगे आपके साथ, उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो आपके जो फ्यूचर इन लॉज़ होंगे, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो आपके फ्यूचर इन लॉज़ जो होंगे बहुत फेथफुल होंगे आपको लेकर, मतलब आपसे बहुत सारी उम्मीदें भी लगा के रखे हैं कि आप जो हो उनकी लेगेसी को, उनके ट्रेडिशन को, उनकी मोरल्स वैल्यूज़ को आगे लेके चलोगे। आप जो है उनकी घर की वैल्यूज़ को, उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है आगे लेके चलने वाले इंसान हो। आपको देखकर आपसे यही वो उम्मीद करेंगे। वह यहाँ रियलाइजेशन है तो उन्हें इस बात की रियलाइजेशन होगा कि आप जो हो, क्योंकि आपको जो है अपने बच्चे जैसा ही समझेंगे, अपने बेटे जैसा या बेटी जैसा ही आपको भी वैसा ही ट्रीट करेंगे। और उन्हें रियलाइजेशन होगा कि अभी आपका एज कम है या फिर आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते हो। तो समय समय पर जब भी उन्हें रियलाइजेशन होगा, वो आपका जो है मोरल सपोर्ट करेंगे, वो आपका बैक सपोर्ट ज़रूर करेंगे, यानी आपकी हिम्मत बन के रहेंगे, आपका स्ट्रेंथ बन के रहेंगे। जहाँ आपको एडवाइस की ज़रूरत होगी वो खुद इसके लिए जो है आपकी हेल्प करेंगे, आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और आपको जो है बैक सपोर्ट जो है ज़रूर देंगे। चाहे आप जिस भी फील्ड में कुछ भी हासिल करना हो या फिर अपने एक फैमिली लाइफ में भी जो भी एडवाइस, जो भी गाइडेंस या जो भी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, फिज़िकल सपोर्ट हो या फिर जो है मेंटल सपोर्ट हो, वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। आपके फ्यूचर इन लॉज़ आपके लिए जो है बहुत लॉयल हैं, बहुत ऑनेस्ट रहेंगे। यहाँ पेशेंस है, बहुत पेशेंसफुल आपके फ्यूचर इन लॉ है। आपको जो है मतलब आप उनसे कुछ भी कहेंगे, आप देखेंगे उनका धैर्य जो है। अगर आपकी मैरिज के बाद बच्चे होंगे तो ये पेशेंसफुली जो है उन्हें हैंडल करेंगे। घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंसफुल, ऐसा नहीं होगा कि घाई घाई करेंगे या फिर किसी भी चीज़ को लेकर जो है घर की शांति जो है भंग करेंगे। वो पेशेंस के साथ हर चीज़ का इंतज़ार करेंगे, हर टाइम का इंतज़ार करेंगे। तो बहुत पेशेंसफुल शांति प्रिय इंसान है, शांति में रहना उन्हें बहुत पसंद है और शांति के साथ जो है शांति वाला इन्वामेंट इन्हें बहुत पसंद है और चाहेंगे कि घर का जो इन्वामेंट है वो पीसफुली रहे। तो आपको बहुत मोरली बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ अनएक्सपेक्टेड है, तो जो भी आपने सोचा भी नहीं होगा कि एक इन लॉज़ जो है कुछ ऐसा कर सकते हैं, यानी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड आपको गिफ्ट दे सकते हैं, आपके लिए मैरिज एनिवर्सरी जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, आपका बर्थडे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, आपको कीमती गिफ्ट दे सकते हैं, आपके घर की बागडोर दे सकते हैं, यानी कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देंगे ही, घर की चाबी भी जो है आपको दे सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड जो आपको पता भी नहीं होगा और आपको वो मतलब वो काम वो कर जाएंगे आपके साथ, तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, क्या इन लॉज इतने काइंड पर्सन होते हैं, क्या इन लॉज जो है इतने लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। ख़ास तौर से मैं तो एक डॉटर इन लॉ हूँ या फिर सन इन लॉ है, तो इतने फेथफुली, इतने लॉयल, इतने ऑनेस्ट कैसे हैं, तो बहुत ऑनेस्ट रहेंगे। अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट जो है, अनएक्सपेक्टेड हेल्प जो है, अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट जो है आपको हमेशा इनसे जो है मिलती रहेगी। यहाँ फियर है तो कभी कभी जो है कुछ कुछ जब ये इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ सोर्स भी है, यहाँ 8 ऑफ कप्स भी है, तो कभी कभी जब ये इमोशनल हो जाएंगे तो थोड़े से जो है फियरफुल बातें करेंगे, जिससे आपको फील होगा कि ये थोड़े इमोशनल हो रहे हैं,
किसी भी सिचुएशन को लेकर अगर अपना इमोशन ये आपसे शेयर करेंगे तो कभी कभी जो है ये फ़ियरफुल हो जाएंगे, फ़ियरफुल बातें करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये इमोशनल जो है विड्रॉ फील कर रहे हैं या इमोशनल डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। तो उस समय जो है ये फ़ियर आपको देखने को मिलेगा। दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि अगर आप जो हैं आपको लेकर जब आप इनसे नहीं मिले हैं अभी तक, यानी आपके बारे में ये नहीं जानते हैं, तो इन्हें एक फ़ियर रहता है कि इनके जो डॉटर इन लॉ या फिर सन इन लॉ जो होंगे, क्या इनके ट्रेडिशनल बिलीव और वैल्यूज़ और घर का वैल्यूज़ को मानने वाले होंगे या नहीं होंगे, क्या इनके ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने वाले होंगे या नहीं होंगे, क्या इनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सही से संभालने वाले होंगे या नहीं होंगे, डॉटर इन लॉ कैसी होगी, सन इन लॉ कैसा होगा, और इनकी लेगेसी को बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा ये डाउट और ये फ़ियर इनके साथ होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपको वो कैसे देखेंगे, मतलब आप जो हो उनके लिए क्या हो, आपको वो कैसे देखेंगे, हाउ विल दे सी यू। तो हाउ विल दे सी यू मतलब आपको कैसे देखेंगे, आप उनकी नज़रों में आप कैसे रहोगे, जब आपसे मिलेंगे तो उनकी नज़रों में आप कैसे रहोगे। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, उनकी नज़रों में जो है मेरे व्यूवर्स कैसे रहेंगे, उनकी नज़रों में, अपने इन लॉज की नज़रों में मेरे व्यूवर्स कैसे। तो यहाँ ट्रुथ है, फुलफिलमेंट है, विशेज़ है, तो उनकी नज़रों में आप कैसे रहोगे। तो उनकी नज़रों में आप जो हो, आई होप आपको सारे कार्ड्स जो हैं दिख रहे होंगे। तो उनकी नज़रों में जो है आप फुलफिलमेंट ऑफ विशेज है, आप वही हो डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ जैसा आपके फ्यूचर इन लॉ चाहते थे। मतलब आप उनके विश कम ट्रू हो, आप जो हो जैसा वो डॉटर इन लॉ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, जैसा वो सन इन लॉ को चाह रहे थे कि उनका सन इन लॉ या फिर डॉटर इन लॉ ऐसा रहे, वो आप वैसे ही हो, यानी विश कम ट्रू हो, फुलफिलमेंट हो, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज, यानी उनकी विश ही पूरी हो गई। आपको इस तरीके से देखेंगे जिस तरीके से कोई इंसान का जो विश पूरा हो जाता है, कोई खुशी पूरी हो जाती है, कोई फुलफिलमेंट पूरी हो जाती है, जैसा चाहा था वैसा इंसान जो है उनके डॉटर इन लॉ के रूप में मिल गया, उनके सन इन लॉ के रूप में मिल गया। आप वैसे ही हो, और इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि आप उनके लाइफ के विश कम ट्रू हो, यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ विशेस हो, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप अपने इन लॉज की नज़रों में जो है विश फुलफिलमेंट हो। इससे बड़ा रिवॉर्ड्स मुझे नहीं लगता है कि कोई और होगा कि अपने फ्यूचर इन लॉज के नज़रों में आप विश फुलफिलमेंट हो। तो विश फुलफिलमेंट होना यानी कि जैसा चाहा वैसा इन फ्यूचर डॉटर इन लॉ या फिर सन इन लॉ मिल गया, तो बहुत आपके साथ आप उनकी नज़रों में ट्रूथफुल रहेंगे, यानी कि जिस तरीके से ये जस्टिस का कार्ड है, यहाँ बैलेंस भी है, तो उनकी नज़रों में आप जो हो, आप उनके बेटे के लिए या फिर उनकी बेटी के लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो, एक परफेक्ट बैलेंस, मतलब एक बैलेंस कपल हो। उनकी नज़रों में आप एक बैलेंस इंसान हो,
आप में वो सारी खूबियाँ हैं जैसा वो अपने एक डॉटर इन लॉ या फिर एक सन इन लॉ में चाहते थे, वो आप में वो सारी खूबियाँ हैं। आप फेयर चलना पसंद करते हैं, ये क्वालिटी आपकी उनकी उनकी नज़रों में बहुत उन्हें पसंद आती है। आप लॉयल हैं, ये भी उनकी नज़रों में आपको बहुत अ, मतलब आपको बहुत रिवॉर्डफुल बनाती है। उनकी नज़रों में आप बहुत बैलेंस इंसान हो, बहुत लॉयल इंसान हो, बहुत ऑनेस्ट इंसान हो। अपने फेयर लाइफ में जो जो भी डिसीज़न लेते हैं बहुत फेयरली चलते हैं, यानी किसी के साथ भी आप अनफेयर नहीं कर सकते। बहुत ऑनेस्ट हो, इनोसेंट हो। तो वो जैसा सन इन लॉ के रूप में, डॉटर इन लॉ के रूप में चाहते थे, आप वही सच्चाई हो, आप वही ट्रुथ हो, आप वही फेथ हो उनकी। इसीलिए यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, यानी कि आप वो जैसा चाहते थे अपने बहू के रूप में या फिर अपने सन इन लॉ के रूप में, आप वैसे ही हो। आपको लेके वो बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं कि गॉड ने उनकी जो प्रेयर है वो सुन ली। गॉड ने उन्हें वो चीज़ दे दिया, वो खजाना दे दिया जिसकी चाह उन्हें कल्पना में थी, मतलब जिसके लिए वो प्रेयर किया करते थे। तो यहाँ हार्मनी है। तो आपके साथ जो है, मतलब आप उनके बेटे के लिए या फिर उनकी बेटी के लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो, ये वो मानते हैं। यहाँ ट्रुथ के कार्ड भी यही बताता है कि आप जो हो उनके बेटे के लिए या फिर उनकी बेटी के लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो। आपके साथ वो बहुत हार्मनी फील करते हैं, यानी कि आप उनकी नज़रों में आप बहुत हार्मोनियस इंसान हो, सबके साथ लविंग इंसान हो, सबको केयर करने वाले आप इंसान हो, सबको जो है इमोशनली सेटिस्फाइड करने वाले आप इंसान हो। उनकी नज़रों में आप जो है इमोशनल सेटिस्फाइड करने वाले इंसान तो हो ही, आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं। आप जो है दूसरे की बातों को बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, दूसरे की बातों को बहुत आसानी से समझ लेने वाले इंसान हैं। आपके साथ जो उनका कनेक्शन फ़ील होता है, यानी कि फादर आपके जो फ्यूचर इन लॉ है, उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आप ऐसे डॉटर इन लॉ या फिर सन इन लॉ हो जो उन्हें अच्छे से समझ सकता है, अपने पेरेंट्स के जैसा ही उन्हें भी मानता है और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और घर की जो ट्रेडिशनल बिलीव है और ट्रेडिशनल वैल्यू है, उसको आप अच्छे से निभा सकते हैं और आगे जो है उनकी घर की लेगेसी को लेके जा सकते हैं। तो एक पावर कपल के रूप में आपको देखते हैं कि आप उनके बेटे के लिए या फिर उनकी बेटी के लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो, एक पावर कपल हो उनकी नज़रों में, और बहुत हार्मोनियस, यानी आपके साथ उनकी ट्यूनिंग जो है बहुत हार्मोनियस फीलिंग आती है। मतलब वो बहुत आपको देखकर ही वो खुशी से फूले नहीं समाते, बहुत हैप्पीनेस फील करेंगे जब आप उनसे मिलिएगा। वो चाहेंगे दुनिया की सारी खुशी जो है आपकी झोली में डाल दे, दुनिया से जो भी उनके पास है एक पेरेंट्स के रूप में आपको वो सब देने को चाहेंगे। यहाँ लव बिगिन है जो ये भी वही बताता है कि आपके साथ जो है अपने एक न्यू लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि वो इन लॉज बनना चाहते हैं और आपको अपनी बहू बनाना चाहते हैं, या फिर आपको अपने घर का मतलब आपको अपना दामाद बनाना चाहते हैं, यानी सन इन लॉ बनाना चाहते हैं और डॉटर इन लॉ बनाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि वो काम जो है जल्द से जल्द हो जाए, यानी कि जब आप इनसे मिलिएगा उसी समय वो आपको अपनी डॉटर इन लॉ मान लेंगे, अपना सन इन लॉ मान लेंगे। वो जानेंगे कि यही मेरी सन इन लॉ बनेगा या फिर यही मेरी डॉटर इन लॉ बनेगी, मेरे बेटे के लिए या मेरी बेटी के लिए ये परफेक्ट पार्टनर है, क्योंकि इससे अच्छा इंसान या इससे अच्छा पार्टनर कोई मेरे बेटे को या फिर मेरी बेटी को मिल ही नहीं सकता। तो आपके साथ जो है, क्योंकि वो हार्मनी फील करते हैं, आपके साथ ट्यूनिंग फील करते हैं, आपके साथ आपके विचार जो है, आपके इमोशन जो है एक दूसरे से बहुत
मैच करते हैं, उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आप जो हो उन्हीं की सोल फैमिली के हो, आप जो हो उन्हीं के स्पिरिचुअलिटी के सोल कॉन्ट्रैक्ट से बिलॉन्ग करते हो, उन्हीं के सोल फैमिली से रिलेटेड हो, इसीलिए आप उनकी लाइफ में बहू बन के या फिर सन इन लॉ बन के आए हो। तो यहाँ बैलेंस है, आपको बहुत बैलेंस इंसान मानते हैं। आपने अपने लाइफ अपने आप को जिस तरीके से संवारा और सजाया है, उनसे वो बहुत इंस्पायर हैं। आपने जो भी कुछ अचीव किया है उसे देख के वो उन्हें फ़ील होता है कि आप जो हो उनके घर के लिए एक सही पर्सन, उनके घर की का जो भी इन्वायरमेंट है उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से फिट बैठोगे, बहुत बैलेंस बैठोगे और घर का जो इन्वायरमेंट है आपके आ जाने से बहुत बैलेंस हो जाएगा। चाहे वो इमोशनल बैलेंस हो या फिर मेंटल बैलेंस हो या फिर फिज़िकल बैलेंस हो, मतलब घर का जो इन्वायरमेंट है बहुत बैलेंस हो जाएगा। तो वो ऐसा फ़ील करते हैं कि आप ही उनके जो डॉटर इन लॉ या फिर फ्यूचर सन इन लॉ आप ही बनोगे, क्योंकि आप जैसा बैलेंस इंसान उन्हें अपने बेटे या बेटी के लिए नहीं मिल सकता कहीं। तो आपसे बहुत इम्प्रेस हुए हैं आपके फ्यूचर इन लॉ, आपसे बहुत मोटिवेट हुए हैं और वो तो मान भी चुक जाएंगे कि मतलब वो मान लेंगे कि आप ही उनके डॉटर इन लॉ या फिर सन इन लॉ बनने वाले हो, और वो इसके लिए रेडी भी हो जाएंगे और बहुत धूमधाम के साथ आपकी शादी कराएंगे अपने बेटे के साथ या फिर अपनी बेटी के साथ। तो चलिए मैं कुछ और देख के आपकी रीडिंग को जो है एंड करूँगी। कि आपका मैरिज लाइफ के बाद जो है आपके फ्यूचर इन लॉज आपके लिए क्या सोचेंगे, क्या फ़ील करेंगे, उन आपका इम्प्रेशन मैरिज के बाद कैसा रहेगा। तो आपके मैरिज के बाद इंटरपर्सनल स्किल है, तो आपका इंटरपर्सनल स्किल को भी जानेंगे कि आप कितने अवेयर पर्सन हो, कितने स्किल्ड पर्सन हो। मल्टीपल स्किलिंग जो है आपको आती होगी, यानी आपको पार्लर भी आता है, आपको घर सजाने भी आता है, आपको जो है योगा भी आता है, फिटनेस का भी आप जानते हो, बहुत सारे आपने जो है आपको स्टाइलिंग करने भी आता है, घर से लेके मतलब बहुत सारे मल्टीपल स्किल है। सिंगिंग अच्छा कर लेते हो, खाना अच्छा बना लेते हो, घर के सारे काम जो है अच्छे से मैनेज कर लेते हो, ऑफ़िस के भी काम जो है अच्छे से मैनेज कर लेते हो, ऑफ़िस से रिलेटेड भी बहुत सारे काम आप जानते होंगे। तो मल्टीपल टास्क जो आप में स्किल के रूप में देखेंगे, इससे आपके जो फ्यूचर इन लॉ हैं आपकी तरफ जो बहुत इंस्पायर होंगे और बहुत आपसे मोटिवेट होंगे वो, क्योंकि वो आपका जो इम्प्रेशन उनके ऊपर एक माइंड ब्लोइंग का पड़ेगा। मतलब आपके जैसा बहू पाकर या फिर आपके जैसा सन इन लॉ पाकर वो धन्य फील करेंगे कि ऐसा इंसान मेरे घर में आ गया, या फिर ऐसा इंसान मेरे बेटे के लाइफ में या मेरी बेटी के लाइफ में आ गया। इससे हमारा जो है एक सोसाइटी ही चेंज हो जाएगा, एक लेगेसी ही चेंज हो जाएगा आपके आ जाने से। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम आईडी ऐश्वर्या91 पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं छोटी छोटी रीडिंग डालती हूँ, तो वहाँ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। मेरा सेकंड चैनल भी है द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो, तो वहाँ मैं करंट एनर्जी डालती हूँ, करंट एनर्जी, योर पार्टनर, योर क्रश, योर एक्स पार्टनर, तो वहाँ भी मैं जो है रीडिंग डालती रहती हूँ। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है आप वहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार और इतना सपोर्ट मुझे किया है, तो थैंक यू फॉर योर टाइम और योर एनर्जी जो मुझे आपने दिया है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। नेपाल नंबर 2 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है।
तो कौन होंगे आपके फ्यूचर इन लॉ? तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनके फ्यूचर इन लॉ कौन होंगे, कैसे होंगे, उनका बिहेवियर मेरे व्यूवर्स के प्रति कैसा रहेगा। तो उनके फ्यूचर इन लॉ कौन होंगे स्पिरिट, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनके फ्यूचर इन लॉ कैसे होंगे, उनके फ्यूचर इन लॉ कैसे होंगे स्पिरिट। 7 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो आपके फ्यूचर इन लॉ कैसे होंगे? तो आपके फ्यूचर इन लॉ जो है बहुत बिंदास इंसान हैं, मतलब लाइफ में ये ज़िंदगी को जो है सीरियसली जो है डील नहीं करते हैं, मतलब बहुत लाइट वेट एनर्जी है। इंजॉय करना जो है इन्हें बहुत पसंद है, लाइफ को इंजॉय करना, क्योंकि इन्हें पता है कि जीवन जो है धीरे धीरे करके जो है ख़त्म होती जा रही है। तो ये लाइफ को सेलिब्रेशन मानते हैं, मतलब लाइफ को सेलिब्रेट करके चलने वाले इंसान हैं। हर एक मोमेंट को ये जीते हैं, हर एक मोमेंट को ये सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे इंसान हैं ये जो हैं। पार्टी करना, लोगों के बीच रहना, यानी कि ये सोशल पर्सन है, लोगों के बीच रहना, लोगों की गैदरिंग में रहना इन्हें बहुत पसंद है। यानी कि आपका जो मैरिज है हो सकता है, क्योंकि यहाँ 3 कार्ड्स में बहुत सारे लोग हैं तो हो सकता है कि आपका जो मैरिज हो वो जॉइंट फैमिली में हो या फिर एक बड़े अथॉरिटी पर्सन के साथ हो, या फिर आपके जो फ्यूचर इन लॉ हो वो एक पब्लिक फिगर हो। तो जिस पब्लिक फिगर हो, लोग उन्हें जानते हो, उनकी सोसाइटी में जो है नाम हो, दाम हो, और उन्होंने जो भी कुछ अचीव किया है उसके बारे में लोगों को, मतलब लोग उनसे मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। यानी लोगों के बीच जो इनका उठना बैठना है बहुत ज़्यादा होता है। इनके घर में पार्टीज़ करना या पार्टीज़ में जाना एक आम बात हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। तो बहुत सेलिब्रेट करने वाले आपके फ्यूचर इन लॉज होंगे। यानी लाइफ को भी ये बहुत सेलिब्रेट करते हैं और लाइफ के एक एक क्षण को जो है ये सेलिब्रेट करने वाले इंसान हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ज़िंदगी कल रहेगी ना दोबारा। तो बहुत सोशल पर्सन है, लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ सेलिब्रेट करना इन्हें बहुत पसंद आता है। 6 ऑफ वैंड से जो ये बताता है कि पब्लिक फिगर तो आपके फ्यूचर इन लॉ होंगे ही, यानी कि पब्लिक में, सोसाइटी में इनका नाम होगा, इनको लोग जो है रेस्पेक्ट करते होंगे, इनको लोग जो है मानते होंगे। ट्रेडिशनल बिलीफ जो है इनको लोग फॉलो करते होंगे, जिसके वजह से है ये थोड़े से आपके जो फ्यूचर इन लॉ हैं उन्हें अपने लेगेसी पर, उन्हें अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पर, उन्हें अपने ख़ानदान पर, यानी कि ख़ानदानी लोग हो सकते हैं आपके जो फ्यूचर इन लॉ होंगे, बहुत रिच फैमिली से होंगे, यानी कि रिच वेल्दी होंगे आपके फ्यूचर इन लॉ। और जो है सोसाइटी में नाम दाम तो होगा ही, जिसके वजह से ये थोड़े से जो है ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। यानी कि क्योंकि पब्लिक में इनका नाम है, पब्लिक लोग जो है इन्हें फॉलो करते हैं, जिसके वजह से है ये थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं। जीवन को एंजॉय करना तो इन्हें अच्छे से पता है। 6 ऑफ कप्स है, तो ये जो स्वीट मेमोरीज़ है, चाहे लोगों के साथ हो या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस
होंगे, उनकी जो बचपन की यादें हैं उन्होंने संजो कर रखा होगा। मतलब बहुत सारे एल्बम्स, वीडियोज़ बना के रखे होंगे, और जब आप इनसे पहली बार मिलिएगा तो ये आपको सब दिखाएँगे, आपको दे ही देंगे कि ये देखो मेरे बेटे की या मेरी बेटी की फर्स्ट उसका बर्थडे का फ़ोटो है या फर्स्ट बॉर्न पिक्चर्स है। तो जो छोटी-छोटी यादें हैं, क्योंकि ये एक-एक पल को जीने वाले इंसान हैं, जीवन के एक-एक क्षण को ये जीते हैं, मतलब जीवन के एक-एक क्षण को जो है ये सेलिब्रेट करने वाले इंसान हैं। इसीलिए ये जीवन के बहुत अच्छे-अच्छे जो पल होते हैं उन्हें समेट कर जो है फ़ोटो में रख लेते हैं, यानी कि स्वीट मेमोरीज़ को जो है इनके पास बहुत सारे होंगे, बहुत सारे कलेक्शन इनके पास हो सकता है। ये आपके फ्यूचर स्पाउस के बचपन की यादें जो हैं इन्होंने बहुत संजो कर रखा होगा, क्योंकि ये जो इंसान है बहुत इमोशनल, आपके फ्यूचर इन लॉज जो होंगे बहुत इमोशनल इंसान मतलब होंगे। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल है तो बहुत पेशेंस वाले होंगे। ये किसी भी ये में खाई गड़बड़ी नहीं करते होंगे, यानी इनका एज जो है मैच्योर होंगे, इमोशनली बहुत मैच्योर होंगे। इन्हें जो है सोसाइटी में कैसे रहना, मतलब सोसाइटी में किसी भी काम को करने में जितना पेशेंस और टाइम लगता है वो उतने पेशेंसफुल हैं, यानी कि आ, पेस हर एक काम में ये जो है पेशेंस दिखाने वाले इंसान हैं। अगर इन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया है, अगर इन्होंने सोसाइटी में इन्होंने कहीं भी अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया है तो ये फ्रूटफुल होने का इंतज़ार भी करते हैं और पेशेंसफुली इंतज़ार करते हैं। तो जब आप इनसे आपके साथ जो है जब आप इनसे आप मिलिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके फ्यूचर इन लॉज जो है एक तो बहुत दिलखुश इंसान होंगे, यानी कि जिंदा दिल इंसान होंगे। आपके फ्यूचर इन लॉ जो है एक जिंदा दिल इंसान होंगे। खुश रहना इन्हें बहुत पसंद होगा। एक्सट्रोवर्ट होंगे। लाइफ को लाइफ को जीने का अंदाज़ बहुत अलग होगा, सबसे डिफरेंट होगा। ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को नहीं मानने वाले इंसान हैं, ये ट्रेडिशनल बिलीफ को उतना नहीं मानते हैं। वो ये गो विथ फ्लो चलने वाले इंसान हैं। आपके फ्यूचर इन लॉ जो है गो विथ फ्लो चलने वाले हैं। इन्हें घूमना, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होगा, और हो सकता है कि आपका जो मैरिज हो या फिर आपके जो फ्यूचर इन लॉज हो विदेश में रहते हों या फिर जो है बाहर रहते हो, यानी कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है वो कहीं और काम करते हों और आपके फ्यूचर इन लॉज जो है कहीं अलग रहते हों। हो सकते हैं फॉरेन रहते होंगे, या फिर हो सकता है कि किसी दूसरे टाउन में रहते होंगे या फिर गांव में रहते होंगे। डिस्टेंस है, यानी आपका जो मैरिज होगा लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज हो सकता है किसी के लिए। आप इनसे हमेशा फ़ोन पर बातें कीजिएगा, और इन्हें भी आप जब फ़ोन पे बातें कीजिएगा तो ये वीडियो कॉल के थ्रू जो है आपसे बातें करेंगे। आप मतलब हंसी मजाक आपके साथ करेंगे, क्योंकि ये बहुत जिंदा दिल इंसान है। इन्हें जो है लाइफ को बर्डन के जैसा नहीं देखते हैं, ना सोचते हैं और ना जीते हैं। तो वो चाहेंगे आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप भी जो है गो विथ फ्लो चलिए, इतना सीरियसली जो है लाइफ को लेके ना चलें। सिंपल लाइफ है तो सिंपली जो है जिए, और हमेशा कोशिश यही करना है कि खुश रहें, क्योंकि आपके जो फ्यूचर इन लॉ है खुश रहना जानते हैं, और वो जानते हैं कि खुशी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है एक लाइफ के लिए। और वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में जो है अपनी खुशी जो है ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि एक पब्लिक फिगर है तो लोग जो हैं लोगों के बीच में ये घिरे हुए रहते हैं हमेशा। लोग जो हैं इन्हें बहुत अटेंशन देने वाले होते हैं, यानी कि ये लोगों का अटेंशन सीकर आपके फ्यूचर इन लॉज हैं। लोगों के बीच में जो है इनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, इनकी बातों की वजह से वैल्यूज़ ज़्यादा है, इनके काम की वजह से वैल्यूज़ ज़्यादा है। इनका जो काम होगा बहुत पब्लिक
पब्लिक में मतलब जो है इम्पैक्ट डालने वाला होगा, जिसकी वजह से लोग जो है इनसे मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, और पब्लिक में जो है इनका नाम भी है, दाम भी है, शान भी है। तो थोड़े से जो है इगोइस्टिक हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कुछ और कार्ड से भी कि आपके फ्यूचर इन लॉ जो हैं कैसे होंगे। फिर लास्ट में मैं देखूंगी कि आपके फ्यूचर इन लॉज के नज़रों में आप कैसे होंगे। तो आपके फ्यूचर इन लॉ कैसे होंगे, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनके फ्यूचर इन लॉ कैसे होंगे। एक्सेप्टेंस है, पाथ है, द मास्कुलिन है, अनएक्सपेक्टेड है, सेल्फ लव है, एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन है। तो आपके जो फ्यूचर इन लॉज होंगे बहुत एक्सेप्टेंस पर्सन है, जैसा भी सिचुएशन हो, जैसा भी इंसान हो, जैसे भी टाइम चल रहा हो, ये हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करने वाले हैं, मतलब एक्सेप्ट करने वाले इंसान हैं। चाहे इनके पास कैसी भी विकट स्थिति आ जाए, कैसे भी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस इनके लाइफ में आ जाए, ये जो है एक्सेप्टेंस करते हैं, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसे डील करते हैं कि चलो मुसीबत तो आ गई, चैलेंजेस तो आ गए, अब जो है क्या करना चाहिए, उसी में वो सही सॉल्यूशन निकालते हैं और उस प्रॉब्लम से जो है निकल जाते हैं और सक्सेसफुली जो है निकलते हैं। यानी सक्सेस जो है इनके ही, हर एक सिचुएशन में सक्सेस जो है इनके ही हाथों लगती है, क्योंकि इनमें पेशेंस भी भर भर के भरा हुआ है और जीवन जीने का अंदाज बहुत इनका निराला है। जीवन को ये एक एक पल, क्षण क्षण पल जिसे कहते हैं, वो जीते हैं, बहुत जिंदा दिल इंसान है। तो एक्सेप्टेंस है, या जब आप इनके घर में जाइएगा, यानी कि जब आप इनके डॉटर इन लॉ या फिर सन इन लॉ बन जाइएगा, तो आपको ये फुल्ली रूप से एक्सेप्ट कर लेंगे। आप जैसे भी हो, आप इनकी बहू हो घर के, आप जैसे भी हो, इनके सन इन लॉ हो, तो आपके ऊपर कोई किसी भी तरीके का ये प्रेशर नहीं देंगे कि सोसाइटी के अनुसार चलना है या ट्रेडिशन के अनुसार चलना है, या फिर ये कपड़े नहीं पहनने हैं या वो कपड़े नहीं पहन, मतलब आप अपने लाइफ के मालिक खुद हो। ये आप पे अपने कोई भी ट्रेडिशनल बिलीफ को नहीं ला देंगे, ना ही अपने मोरल्स वैल्यूज़ को आपके ऊपर डालेंगे, ना ही आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपके ऊपर डालेंगे। ये आप जैसे हैं आपको वैसे ही ये एक्सेप्ट करेंगे। द पाथ है, तो ये जानते हैं कि जीवन चाहे किसी का भी हो, आपका हो, उनका हो, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस का हो, ये जानते हैं आपके फ्यूचर इन लॉज कि सबका एक सोल जर्नी होता है, सबका एक जर्नी है इस जीवन में जीने का। इसीलिए यहाँ 3 ऑफ कप्स आया, क्योंकि ये जीवन के हर एक पल को जो है एंजॉय करते हैं, जीते हैं। तो उसी तरीके से इनका सोचने का जो तरीका है कि सब एक सोल, एक मतलब सारे सोल्स के अपनी एक सोल जर्नी होती है, एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, एक कर्मा होता है, जिसके अनुसार जो है उसे इस लाइफ में वो कर्मा कट करना होता है, और इस लाइफ में वो कर्मा करने पड़ते हैं, या फिर जो है उस जर्नी पे चलना पड़ता है, और जो है अपने कर्मा जो है क्रिएट करना पड़ता है। ये जानते हैं कि सोल की एक जर्नी होती है, सोल का एक पाथ होता है, और सब एक सोल का एक पाथ है। तो इसी के वजह से वो आपको फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं, आप जैसे हो वैसे ही उन्हें कबूल हो। आप आपकी भी एक सोल जर्नी है, उनकी भी एक सोल जर्नी है। आपका भी जीवन जीने का एक अलग तरीका है, जीवन को देखने का एक अलग तरीका है, उनका भी है,
एक अलग तरीका है। तो आपकी फ्रीडम को जो है ये रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी फ्रीडम को जो है ये स्पेस देते हैं। तो इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती कि आपके फ्यूचर इन लॉ जो है आपके फ्रीडम को जो है एक्सेप्ट करते हैं, आपकी फ्रीडम को जो है स्पेस देते हैं कि आपकी भी लाइफ की फ्रीडम है, जिसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिसे जो है स्पेस देना चाहिए। यहाँ मस्कुलाइन है तो आपके जो फ्यूचर इन लॉ है बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। मतलब इस धरती पर जो 3D वर्ल्ड में चाहिए उस तरीके से जो है, मतलब प्रैक्टिकल और लॉजिकल है। आपके साथ भी वो प्रैक्टिकली बातें करेंगे, लॉजिकली ही बातें करेंगे। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी इधर उधर से हाँकेंगे। मतलब पूरी मेंटल क्लियरिटी के साथ आपके साथ बातें करेंगे, पूरी मेंटल क्लियरिटी रहेगी। बहुत मस्कुलाइन है, बहुत पावरफुल इंसान होंगे। बॉडी से भी जो हैं ये बहुत स्ट्रांग होंगे, यानी कि फ़िटनेस इनके लाइफ का एक हिस्सा हो सकता है। आपके फ्यूचर इन लॉज़ के फ़िटनेस उनके लाइफ, मतलब योगा करते होंगे या फिर जिम भी जाते होंगे, तो फ़िटनेस को बहुत वैल्यूज़ देते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं। तो जो लाइफ की ज़रूरतें हैं उन्हें वो फुलफ़िल करते होंगे। और आप भी जब इनके लाइफ में एक डॉटर इन लॉ या फिर सन इन लॉ के रूप में चले जाइएगा तो आपकी ज़रूरतों को भी ये प्रैक्टिकली रूप से, लॉजिकली रूप से पूरा करेंगे। यहाँ अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ सेल्फ लव है। तो आपको जो है अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देना, अनएक्सपेक्टेड खुशी देना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स मैंने बता ही दिया कि जीवन के एक एक पल को ये जीते हैं। तो आपकी लाइफ में खुशियाँ कैसे लाई जाए इन्हें बहुत अच्छे से आता है। यानी आपके फ्यूचर इन लॉज को बहुत अच्छे से, आपको मैरिज सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं, आपको जो है बर्थडे गिफ्ट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, या फिर बर्थडे आपका ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपने घर पे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आपको जो है, मतलब आपने सोचा ही नहीं होगा कि इन लॉज भी ऐसे होते हैं, इन लॉज भी पेरेंट्स के जैसा होते हैं, क्योंकि ये आपको अपने बच्चे के जैसा ही मानते हैं, आपको भी उतना ही फ्रीडम देते हैं, आपको भी उतना स्पेस देते हैं, आपकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। आपके फ्यूचर इन लॉ जो हैं आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपकी खुशी जो है उनकी खुशी है। तो आपके लिए हमेशा जो है अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस वो हमेशा आपकी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। चाहे वो आपका बर्थडे ऑर्गेनाइज़ करना हो, या फिर मैरिज एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज़ करना हो, या फिर गिफ्ट देना हो, या फिर आपके बच्चों का जो बर्थडे ऑर्गेनाइज़ करना हो, तो वो बहुत हैप्पीनेस के साथ सरप्राइज़ देंगे। और आप तो मतलब आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड ही रहेगा। हो सकता है कि वो अपनी घर की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है, या फिर अपने घर का जितना उन्होंने आज तक कमाया है, जो भी अपने वेल्थ कमाया है, अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके हाथों में ही सौंप दे कि हाँ बहू, या फिर हाँ, या सन इन लॉ, या फिर डॉटर इन लॉ, अब संभाल लो, अब इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस घर का बागडोर ये मेरा सब कुछ है। अब मैं जो हूँ थोड़ा सा मुझे जो है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है फ्री करो। यहाँ सेल्फ लव है। तो आपके जो फ्यूचर इन लॉज होंगे बहुत जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन है। अपने इमोशनली जो है ये किसी से जो है जल्दी अटैच नहीं होते, यानी डिटैच होकर इन्हें प्यार करना बहुत अच्छे से आता है, रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छे से आता है। ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं, इन्होंने जो भी लाइफ में चाहा है उन्हें इजीली मिल गया है, क्योंकि ये सेल्फ लव को समझते हैं, अपनी वैल्यूज़ को समझते हैं, एक सोल जर्नी को समझते हैं, और इस ज़िंदगी की क्या वैल्यूज़ है उसे समझते हैं। इसीलिए ये जीवन के एक एक क्षण को जो है इंजॉय करते हैं। यहाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन है, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन भी आपके फ्यूचर इन लॉ जो है पता है उन्हें कि जो अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो वही चीज़ें मिरर होती है, यानी कि सोल का जो
हम जैसा सोचते हैं, जैसा फील, अगर हम सेल्फ लव में रहेंगे तो वो भी एक रिफ्लेक्शन के रूप में होगा। हमारी पॉजिटिव एनर्जी भी रिफ्लेक्ट होगी। जब पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है तब हम मैनिफेस्टर बन जाते हैं और चीज़ों को जो है अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जब हम नेगेटिव एनर्जी में होती है तो नेगेटिव एनर्जी को हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके वजह से जो है नेगेटिव एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाती है और फिर जो है हमारे लाइफ में नेगेटिविटी आ जाती है। तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं एक सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेल्फ लव क्या होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हमें किस टाइप से सोचना चाहिए, हमें कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए, और पॉजिटिव रहने के लिए ही सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप अपने फ्यूचर इन लॉज से मिलिएगा तो आपका इम्प्रेशन उनके ऊपर कैसा रहेगा, मतलब आपके बारे में वो क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे कि आप कैसे पर्सन हो। तो स्पिरिट बताइए कि हाउ विल दे सी माय व्यूवर्स, हाउ विल दे सी माय व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स को वो कैसे देखेंगे, मतलब उनकी नज़रों में मेरे व्यूवर्स कैसे होंगे, अपने इन लॉज की नज़रों में मेरे व्यूवर्स कैसे होंगे। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनके फ्यूचर इन लॉज जो होंगे उनकी नज़रों में मेरे व्यूवर्स कैसे होंगे, उनकी नज़रों में फर्स्ट इम्प्रेशन जो है कैसा होगा। तो यहाँ सोलर प्लेक्सस चक्र है, हार्ट चक्र है, थर्ड आई चक्र एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। तो आपके जो आपका जो देखिए यहाँ 3 चक्रास के ही कार्ड आ गए। तो आपके फ्यूचर इन लॉज के नज़रों में आप जो हैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो। आपका कॉन्फिडेंस देख के वो बहुत इंस्पायर होंगे आपसे, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे वो, मतलब आप उनके ऊपर जो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका इम्प्रेशन पड़ेगा, उन्हें ऐसा फील होगा कि आप बहुत लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हो उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस पर्सन हो। आपका कॉन्फिडेंट लेवल देख के उन्हें बहुत सुकून होगा, क्योंकि जो सही इंसान होता है, जो सही मतलब गोल अचीवर होता है, वो कॉन्फिडेंट ही रहता है, और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख के आपसे वो इंस्पायर होंगे। हार्ट चक्र है, तो हार्ट चक्र जो है मतलब आपके इमोशंस जब आप शेयर कीजिएगा अपने फ्यूचर इन लॉज से, तो वो फील करेंगे कि आपका जो हार्ट चक्र है बहुत हील्ड हार्ट चक्र है, बहुत सेटिस्फाइड होंगे, इमोशनली सेटिस्फाइड होंगे आपसे, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को देख के बहुत इंस्पायर होंगे, आपका आपसे वो इमोशनली भी बहुत सेटिस्फाइड होंगे। आपके फ्यूचर इन लॉज जो होंगे बहुत इमोशनल पर्सन भी होंगे। यहाँ प्रैक्टिकल पर्सन तो हैं ही, मस्कुलाइन है, इमोशनल पर्सन भी होंगे, और लाइफ में बहुत बैलेंस बना के चलने वाले इंसान होंगे आपके फ्यूचर इन लॉ। लेकिन आपको देखकर जो है उन्हें फील होगा कि आप ही उनके डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ बनने के लायक हो, क्योंकि आप उन्हें जो है इमोशनली सेटिस्फाइड करोगे, इमोशनली जो है फुलफ़िल करोगे। उनका हार्ट चक्र जो है हीलिंग फील करेगा। आपकी कंपनी में रहकर आपके फ्यूचर इन लॉ को जो है उनका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा और हील फील करेगा। एक तो कॉन्फिडेंस फील करेगा आपके प्रति कि आप जैसा वो अपने बेटे के लिए या फिर अपनी बेटी के लिए जैसा फ्यूचर स्पाउस चाहते थे, आप वैसे ही हो, यानी कि विश कम ट्रू हो, यानी कि विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके
आप उनके बेटे की लाइफ में जैसे बहू चाहते थे, जैसा दामाद वो चाहते थे, आप वैसे ही हो। तो आपको लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आपको लेकर जो है बहुत इमोशनली सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, क्योंकि जैसी बहू वो चाहते थे, जैसी बहू को वो सपने में सोचते थे, आप बिल्कुल वैसे ही हो। आपसे जब वो बातें करेंगे तो बहुत इमोशनली जो है सेटिस्फाइड फील करेंगे, उनका हार्ट चक्रा भी बहुत हील होगा आपके साथ, आपकी कंपनी में रह के उनका हार्ट चक्रा भी बहुत हील होगा। यहाँ विक्ट्री और सक्सेस है, तो वो चाहेंगे आपको, आपका जो इम्प्रेशन है, आपको देखेंगे कि ये जो मेरी डॉटर इन लॉ है या फिर मेरी सन इन लॉ है, ये जो है लाइफ में बहुत रिस्क लेना जानता है, इस बहुत स्टाइलिश है, बहुत जो है इमेच्योर है। आपका इम्प्रेशन उनके ऊपर यही पड़ेगा कि आप अभी बच्चे ही हो, उतने मैच्योर नहीं हो, मतलब जैसे लाइफ को जीना चाहिए उतने मैच्योर नहीं हो, बहुत बच्चे हो, आपकी एज कम हो सकती है। तो वैसे ही वो फील करते हैं कि आप जो हैं थोड़े से इमेच्योर हो, बहुत स्टाइलिश रहना पसंद है आपको, बहुत अच्छे से कपड़ा, ड्रेसिंग सेंस आपका देख के बहुत इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे। आपका जो जीवन जीने का अंदाज है उनसे मैच करेगा। आप भी एक रिस्क टेकर हो और आपके फ्यूचर इन लॉ भी रिस्क टेकर है, तो आप दोनों की एनर्जी एक जैसा है, जिसके वजह से वो आपसे बहुत इंस्पायर होंगे। यहाँ थर्ड आई चक्रा है, तो उनका भी जो इंट्यूशन है आपसे मिलके ये ज़रूर गाइड करेगा कि आप ही उनके डॉटर इन लॉ हो, आप ही उनके सन इन लॉ हो, और आपसे वो बहुत आपकी साइकिक एबिलिटी को देख के बहुत इंस्पायर होंगे, बहुत मोटिवेट होंगे कि आप इतने स्पिरिचुअल कैसे हो। आपका थर्ड आई चक्रा जो है इतना ओपन देख के, ख़ासतौर से साइकिक एबिलिटी को देख के आपके साथ जो है बहुत ट्यूनिंग फील करेंगे, एक टेलीपैथी वाला कनेक्शन फील करेंगे, एक मतलब एक इमोशनल कनेक्शन फील करेंगे, या फिर कहें कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करेंगे। उन्हें लगेगा, उनकी इंट्यूशन उन्हें बार बार गाइड करेगी कि यही वो पर्सन है, यही वो सामने वाला इंसान है जो आपके बेटे के लिए, आपकी बेटी के लिए सही राइट पर्सन है। तो उनकी इंट्यूशन बताएगी कि इसी को बहू बनाना है या फिर इसी को घर का सन इन लॉ बनाना है। तो आपसे वो बहुत इंस्पायर होंगे, ख़ास तौर से स्पिरिचुअली बहुत इंस्पायर होंगे, क्योंकि आपको भी वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जो है उन्हें कुछ गाइडेंस जो है उनकी इंट्यूशन के थ्रू ज़रूर उन्हें मिलेगी। और यहाँ पे पेशेंस एंड प्लानिंग है, तो आपकी जो क्वालिटी है, ख़ास तौर से प्लानिंग बना के, स्ट्रैटेजिक बना के किसी भी काम को करने की, ये उनके प्लानिंग से, यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल उनके प्लानिंग से बहुत मैच करती है। तो वो आपसे बहुत इंस्पायर होंगे कि उनके जैसा ही क्वालिटी आपके अंदर भी है, यानी कि जैसे उनकी क्वालिटी है आप उनके डॉटर इन लॉ बनेंगे या फिर सन इन लॉ बनेंगे, आपकी भी क्वालिटी जो है उनके जैसे ही है। तो आपसे बहुत मोटिवेट भी होंगे कि आप छोटी सी उम्र में जो है इतना नॉलेज रखते हो, छोटी सी उम्र में जो है इतना तीनों चक्रा जो है, चक्रा हीलिंग आप अच्छे से जानते हो। ख़ास तौर से आपका ऑरा जो है बहुत प्योर ऑरा रहेगा, जिसका इम्प्रेशन आपके फ्यूचर इन लॉज पे पड़ेगा। उन्हें फील होगा कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप योगा करते हो, आप अपने बहुत मेडिटेशन करते हो, अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हो। मतलब वो तो खुद अच्छे से जीते ही आपसे भी बहुत इंस्पायर होंगे, क्योंकि यहाँ ग्रीन येलो ब्लू, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल से भी बहुत इंस्पायर होंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल देख के जो फील करेंगे कि आप में बात करने का अंदाज़ जो है सबसे अलग है, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, और उनकी जैसा उन्हें फील होगा कि आप भी बहुत लॉजिकल हो, बहुत प्रैक्टिकल हो। तो अपने जैसा गुण देखकर, अपने जैसा
स्टाइल देखकर, अपने जैसा जीवन जीने का तरीका देखकर आपके फ्यूचर इन लॉज़ जो हैं आपसे बहुत इंस्पायर होंगे, आपसे बहुत मोटिवेट होंगे कि उनके जैसा भी इंसान उनकी बहू के रूप में या फिर उनके सन इन लॉ के रूप में उनके घर में आने वाला है। तो मैरिज के बाद जो है, मैं एक कार्ड निकाल के एंड करूँगी। तो मैरिज के बाद आपका इम्प्रेशन आपके फ्यूचर इन लॉज़ पे कैसा पड़ेगा, वो क्या आपके बारे में सोचेंगे, फील करेंगे मैरिज के बाद। एक कार्ड मैं निकालूँगी। तो इंट्यूटिव है, तो आपके बारे में आपके फ्यूचर इन लॉ यही फील करेंगे कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत साइकिक एबिलिटी आप में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो टैरो रीडिंग करते होंगे, अकल साइंस में होंगे, या फिर बहुत लाइफ के डिसीजन जो है बहुत सोच समझ के लेते होंगे, उनका इंट्यूशन उन्हें गाइड करता होगा, और बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, बहुत रेस्पेक्टिव पर्सन होंगे। तो आपके जो इन लॉज होंगे आपको बहुत रेस्पेक्ट देंगे, आपसे बहुत इंट्यूटिवली कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि आपको बहुत वो स्पिरिचुअल पर्सन समझते हैं। आपको समझते हैं कि आप बहुत ज्ञानी इंसान हो, बहुत विस्डम, बहुत वाइज इंसान हो। तो आपका इम्प्रेशन जो है आपके मैरिज के बाद भी उन पर हमेशा छाया रहेगा, क्योंकि आपकी साइकिक एबिलिटी से जो है वो बहुत इंस्पायर होंगे। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम ID ऐश्वर्या91 पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं छोटी छोटी रीडिंग डालती हूँ, तो उसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। मेरा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम भी द मिस्ट्री ऑफ टैरो है। वहाँ मैं करेंट एनर्जी, योर क्रश, योर एक्स पार्टनर, योर करेंट पार्टनर, मतलब मैं करेंट एनर्जी जो है वहाँ डालती रहती हूँ। तो आप वहाँ भी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ भी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। आपने मुझे इतना टाइम, इतना सपोर्ट दिया और इतना सारा प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, योर लव, योर सपोर्ट एंड कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।